जहाँ ख्वाब कपड़ों में बुने जाते थे, वहाँ एक जादुई दर्जन रहती थी। हर टांका जैसे एक नई कहानी की चमक लिए होता था और उसका नाम था ट्विंकल। मैं हूँ जन्नत फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्विंकल सितारे। ट्विंकल जादुई दर्जन एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत छोटे से कस्बे में, जहां सूरज की सुनहरी रोशनी हर सू बिखरी हुई थी। यहाँ के दरख्त हवा में सरगोशियां करते, परिंदे मोहब्बत के नगमे गाते और गलियों में हर तरफ एक खामोश सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। उसी कस्बे में एक हुनरमंद दर्जन रहती थी, जिसका नाम ट्विंकल था। ट्विंकल की छोटी सी वर्कशॉप एक पुराने मगर खूबसूरत मकान की ऊपरी मंजिल पर थी, जहां एक बड़ी नीली खिड़की खुलती थी। ये खिड़की जैसे ख्वाबों के लिए दरवाजा थी। इसके पास ही एक लकड़ी की मेज थी जहां ट्विंकल बैठकर अपनी जादुई सिलाई करती थी। कमरा गुलाबी, नीली और क्रीम रंग के लिबासों से सजा होता, जो रैक पर झूलते हुए कहानियां सुनाते। दीवारों पर रंग-बिरंगे कपड़ों के रोल्स लगे थे, कुछ मखमली, कुछ चमकदार और कुछ इतने नाजुक जैसे तितली के पर। उन कपड़ों से जैसे खुशबुएं और सरगोशियां निकलती थी। ट्विंकल कोई आम दर्जन नहीं थी। वो हर कपड़े में जादू बुन देती थी। जब वो सिलाई करती, उसकी सुई जैसे चांदनी में डूबी होती और धागे में कहानियों की रोशनी भरी होती। उसकी पुरानी सिलाई मशीन, जो वक्त के साथ साथ एक मौसीकी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, गुनगुनाती रहती। कमरे की दीवारों पर पहाड़ों और झीलों की तस्वीरें लगी थीं और खिड़की के पास रखा ताज़ा फूलों का गुलदान बाहर के मंजर का अक्स था, कुदरत की खूबसूरती को कमरे में बसाता हुआ। 3 जून 2025 की एक दिलकश सुबह, जब सूरज अभी नरम नरम किरणें जमीन पर बिखेर रहा था और पूरा कस्बा सुस्त नींद से जाग रहा था, तब ट्विंकल अपनी मेज पर बैठी काम में मसरूफ थी। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी, जैसे वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वक्त को भी बुन रही हो। अचानक वर्कशॉप का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक शर्मीली सी लड़की दाखिल हुई, जिसका नाम लैला था। उसकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब रोशन था। वो कस्बे के सालाना मेले में शरीक होना चाहती थी, एक ऐसे गाउन में जो सबको चौंका दे। ट्विंकल ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। उसने नरमी से पूछा, तुम कैसे गाउन का ख्वाब देख रही हो? लैला ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, रात के आसमान जैसा, चमकता हुआ, खामोश और दिल को छू लेने वाला। ट्विंकल ने बस इतना कहा, तो फिर ख्वाब तैयार होने दो। उसके बाद वर्कशॉप में कपड़ों की सरसराहट, धागों की चमक और मशीन की नगमी गूंजने लगी। ट्विंकल ने नीले मखमल और चांदी जैसे सितारों से भरा कपड़ा लिया और उस पर चमकदार धागे से जादुई टांके लगाने लगी। जैसे जैसे गाउन बनता गया, कमरा चमकता गया, एक ख्वाब जैसे हकीकत का रूप ले रहा हो। मेले के दिन, जब सब कस्बा सज चुका था और गलियों में हंसी गूंज रही थी, लैला ने वो गाउन पहना। जैसे ही वो मैदान में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गईं। वो वाकई रात के आसमान जैसी लग रही थी, खामोश, रोशन और दिलकश। बच्चों ने खुश होकर तालियां बजाईं, बड़ों ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कस्बे की फिजा जैसे कुछ लम्हों को थम गई। दूर, अपनी नीली खिड़की के पीछे, ट्विंकल ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, खुशी की नमी। उसका दिल जैसे ये गवाही दे रहा था कि हर ख्वाब सच हो सकता है, अगर उसे प्यार, मेहनत और थोड़े से जादू से बुना जाए। ट्विंकल की वर्कशॉप यूं ही ख्वाबों की पनाहगाह बनी रही। वहाँ हर धागा एक नई कहानी सुनाता और हर लिबास उसके जादुई दिल का एक चमकता टुकड़ा होता। और यूं ट्विंकल की कहानी, टांके दर टांके, ख्वाब दर ख्वाब, बढ़ती ही चली गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का हौसला देते हैं।